नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑन माय चैनल नेम्ड ऑर्डिनरी ऑफिसर। अभी आप खड़े हैं मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे आइकॉनिक शिव टेंपल में से एक बिजली महादेव के प्रांगण में। कुछ देर पहले ही हमने मंदिर में महादेव के दर्शन किए। मंदिर के घंटियों की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही है। दोपहर का समय है, फिर भी पहाड़ की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है। और सामने फैली हुई कुल्लू वैली और पार्वती वैली का नजारा ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने रख दी हो। लेकिन इस व्लॉग में अब हम बिजली महादेव की बात नहीं करेंगे। आज की कहानी है दो अलग रास्तों की, दो अलग एक्सपीरियंसेस की। एक तरफ है किंजा से बिजली महादेव तक की मेहनत भरी चढ़ाई, और दूसरी तरफ है बिजली महादेव से चंदसारी तक की सुकून भरी उतराई। दोनों रास्ते एक ही मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। और अभी जब हम चंदसारी की तरफ नीचे उतर रहे हैं, तब हम पूरे सफर को याद करते हुए समझेंगे कि आखिर इन दोनों रूट्स में क्या फर्क है। किस रूट में ज्यादा चैलेंज है, किस रूट में ज्यादा कंफर्ट है, कहां ज्यादा भीड़ मिलती है, कहां ज्यादा शांति मिलती है, और अगर आप पहली बार बिजली महादेव आ रहे हैं तो आपके लिए कौन सा रूट बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए महादेव का स्मरण करके इस पहाड़ की खूबसूरत सफर को एक बार फिर से जीते हैं। हर हर महादेव। दर्शन के बाद जब आप मंदिर के कोर्टयार्ड में खड़े होते हो, तब एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। वही फीलिंग जो हर ट्रैक के समिट पर पहुंचकर होती है। पिछले कुछ घंटों की मेहनत, पसीना, सांसें, ब्रेक्स, स्टीप सेक्शंस, ये सब कुछ याद आता है और फिर लगता है हाँ, वर्थ इट था। अभी नीचे की जर्नी में मुझे सबसे पहले किंजा याद आ रहा है। ये वही गांव है जहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। जब हमने किंजा से ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि अगले कुछ घंटे हमारे लिए ये कितने यादगार होने वाले हैं। किंजा रूट का पहला इंप्रेशन ही अलग था। ये कोई टूरिस्ट हैवी रूट नहीं लग रहा था। ये एक असली पहाड़ी ट्रेल लग रही थी उस टाइम। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर मोड़ पर नेचर डोमिनेट कर रहा था। इस रूट पे ऐसा लग रहा था मानो आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बल्कि हिमालय के अंदर एंटर कर रहे हो।
बॉडी को अपने आप सिग्नल मिल जा रहा था कि आज मेहनत होने वाली है। किंजा रूट की सबसे बड़ी खासियत है उसकी कंटिन्यूअस चढ़ाई। ये एक स्टीप चढ़ाई थी और आप लगातार एल्टीट्यूड गेन करते हो, और यही रीजन है कि किंजा से यहां आने में स्टेमिना की डिमांड बढ़ जाती है। कई बार लगता है कि बस थोड़ा और, लेकिन अगला टर्न एक और क्लाइंब लेकर आ जाता है। इसी चीज ने किंजा रूट को मेमोरेबल बनाया। सामने कुछ रेस्टोरेंट्स, ढाबे दिख रहे हैं। चलिए पहले पेट पूजा करते हैं। अगर आप बिजली महादेव की यात्रा कर रहे हैं और रात में यहीं रुकना चाहते हैं तो इनके पास टेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। मैंने ढाबे पे चाय पी, मैगी खाई और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आपको किंजा से बिजली महादेव के रूट के बारे में बता रहा था। ये रूट आपको चैलेंज करता है या आपकी फिटनेस टेस्ट करता है। यही रीजन है कि टॉप पे पहुंचने पे एक अलग सी पावरफुल फीलिंग महसूस होती है। अब जब हम बिजली महादेव से चंसारी की तरफ उतर रहे हैं तो डिफरेंस तुरंत महसूस हो रहा है। अब ग्रेविटी हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। अब सांसें नहीं फूल रही। अब हम रुक रुक कर वैली देख सकते हैं। हम सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किंजा रूट में फोकस समिट पर था। चंसारी रूट में फोकस जर्नी पर है। और ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस भी है। एक और डिफरेंस जो आप इंस्टेंटली ऑब्जर्व करोगे इस रूट पे कि यहाँ यात्रियों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। जब हम किंजा से बिजली महादेव की ओर आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक भी यात्री नहीं मिले थे। उस रास्ते पे दो जगह हमें ढाबा मिला भी, बट एक एबेंडेंट था और दूसरा क्लोज्ड। इस रास्ते पे हमें कई सारे ढाबाज मिले। इन सब पे रहने का भी प्रॉपर बंदोबस्त था टेंट हाउस में। इस रूट पे आपको पेड़ों की प्रॉपर छाया भी मिल रही है। रास्ता पूरा पेव्ड है, कंक्रीट का बना हुआ है स्टेप वाइज। किंजा से बिजली महादेव का रास्ता एक ट्रेल था। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट फॉर बिजली महादेव दर्शन। इस रूट में दोनों तरफ ही रास्तों के देवदार के सीधे खड़े पेड़ दिख रहे हैं। इन पेड़ों से छाया मिल रही है और बीच बीच में धूप के टुकड़े। ये सब मिलकर एक सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। अगर
किंजा रूट ने हमें हिमालय की स्ट्रेंथ दिखाई थी, तो चंसारी रूट हिमालय की सॉफ्टनेस दिखा रहा है। इस रूट पे कहीं दूर से पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, कभी हवा तेज चलती है, कभी पूरा जंगल एक साथ सरसर करता है। अगर मैं इन दोनों रूट्स की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो किंजा वाला रूट मोर डिफिकल्ट है। रीजन सिंपल है, कंटिन्यूअस क्लाइंब, एल्टीट्यूड गेन। और लॉन्ग अपहिल सेक्शन। उतरने में थकान तो नहीं होती, हाँ नीज पर प्रेशर जरूर आता है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर एफर्ट बहुत कम हो जाता है। एवरेज ट्रैकर के लिए चंसारी रूट ज्यादा कंफर्टेबल और बिगिनर फ्रेंडली लगेगा। यही रीजन है कि बहुत सारे पिलग्रिम्स इसी साइड से आना पसंद करते हैं। ट्रैकर या पिलग्रिम्स के लिए रास्ते में फूड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किंजा साइड पर हमें लोकल विलेज का टच ज्यादा मिला था, गांव का एटमॉस्फेयर नेचुरल लग रहा था। कॉमर्शियलाइजेशन कंपैरेटिवली लो था। किंजा वाले रूट पे पहाड़ पहले आते हैं, टूरिज्म बाद में। चंसारी साइड पर आते ही सीन थोड़ा बदल जाता है। इस रूट पे टूरिस्ट मूवमेंट ज्यादा है, आप देख ही सकते हैं। सीजन में चाय, मैगी, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स मिलने के चांसेस भी इसी रूट पे ज्यादा हैं। कन्वीनियंस के दायरे पे स्कोर करें तो चंसारी साइड को जीत मिलती है। अगर एडवेंचर के उस पे स्कोर करें तो किंजा साइड क्लियर विनर है। अभी उतरते समय ये रियलाइज हो रहा है कि हिमालय सिर्फ माउंटेन नहीं है, ये लोगों की जिंदगी भी है, ये गांव है, ये खेती है, ये परंपरा है। और बिजली महादेव इन सबको एक साथ जोड़ता है। किंजा साइड पे भीड़ ना के बराबर थी, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सिर्फ हमारा हो और हम पहाड़ के। इस रूट पे कंटिन्यूअसली हमें ट्रैकर्स और पिलग्रिम्स मिल रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स भी हैं। और इसी वजह से रूट का मूड भी अलग हो जा रहा है। किंजा वाला रूट इंट्रोस्पेक्टिव था, ये चंसारी वाला सोशल है। किंजा एडवेंचरस था, चंसारी एक्सेसिबल है। किंजा रगड था, चंसारी कंफर्टेबल है। हाँ, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत रूट हैं। लेकिन दोनों की खूबसूरती का स्टाइल बिल्कुल अलग है।
अब हम काफी नीचे आ चुके हैं। टेंपल का शिखर काफी दूर छूट चुका है। एल्टीट्यूड ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। टेम्परेचर थोड़ा वार्म लगने लगा है और ह्यूमन सेटलमेंट्स नजदीक आने लगी हैं। ये वही स्टेज होती है जहां ट्रैक खत्म होने का एक हल्का सा दुख भी महसूस होता है। क्योंकि आप जानते हो कुछ ही देर में आप रोड पर होंगे, गाड़ियां होंगी, नेटवर्क होगा और पहाड़ की वो अनइंटरप्टेड साइलेंस पीछे रह जाएगी। शायद यही रीजन भी है कि ट्रैक स्पेशल लगता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता, वो एक टेम्पररी एस्केप होता है। चंसारी साइड से अगर आप बाय रोड किंजा जाते हैं तो ये डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर का है। चंसारी से पहले आप कुल्लू जाते हो, कुल्लू से बुंतर साइड और फिर किंजा विलेज पहुंचते हो। इस डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड 1 to 1.5 आवर्स का टाइम लगता है। वहीं अगर आप ये ट्रैक करके जाते हो, बिजली महादेव के दर्शन करके जाते हो, तो ये टोटल डिस्टेंस सिर्फ 6 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर्स अपहिल एंड देन 3 किलोमीटर्स डाउनहिल। सेटलमेंट्स दिखने लगी है, हम ऑलमोस्ट नीचे की ओर आ गए हैं। थोड़ा भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग टोटली फ्रेश। आई होप कि आपने भी मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। अब तो रोड्स भी दिखने लगे हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला बिजली महादेव दर्शन के लिए आएगा तो आप उसे कौन सा रूट सजेस्ट करोगे, चंसारी या फिर किंजा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने ये यात्रा पहले कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्त, सगे संबंधी सभी के साथ शेयर भी करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, शॉर्ट या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमीगोस। हर हर महादेव, हर हर शंभू। जय माता दी, जय हो शेरावाली माता की।